अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कॉजेज़ ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट में डेफिसिट हो, माइनस में हो, तो ये डेफिसिट क्यों होता है? व्हाई डेफिसिट? करंट अकाउंट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है और फाइनेंशियल अकाउंट है। और करंट अकाउंट में ट्रेड ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इनकम्स, प्राइमरी इनकम्स एंड सेकेंडरी इनकम ट्रांसफ़र जो है वो रिकॉर्ड होती हैं। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में यूजुअली ये डेफिसिट होता है, नहीं डेवलप्ड कंट्री में भी हो सकता है। यूएसए में काफ़ी बड़ा डेफिसिट रहता है करंट अकाउंट के अंदर। अच्छा, डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। तीन मेजर रीजंस हो सकते हैं कॉजेज़ ऑफ ए करंट अकाउंट डेफिसिट में। इसमें दीज में इंक्लूड, नंबर वन, वजह ये है कि अगर कोई कंट्री डेवलपिंग इकोनॉमी है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम उसे कहते हैं हमारी तरह का मुल्क है, डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलप होने के लिए कैपिटल इक्विपमेंट की ज़रूरत है। ऑयल ज़्यादा डिमांड करेंगे क्योंकि एनर्जी के बगैर मशीन्स चलना ज़रा मुश्किल हो जाएंगी। इसके अलावा आपको ग्रो करने के लिए काफ़ी इंपोर्ट करना पड़ता है रॉ मटेरियल, तो इंपोर्ट तो करनी है। और सेकेंडली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो एक्सपोर्ट जो करते हैं वो इतनी वैल्यूएबल गुड्स या वैल्यू एडेड वैल्यू उनकी कम होती है। इसलिए हमेशा उनके पास जो है ना वो एक डेफ़िसिट रहता है करंट अकाउंट के अंदर। उसकी वजह ये है कि एक्सपोर्ट्स कम होती हैं और इंपोर्ट्स की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट ये एक डेफ़िसिट रहता है, जिसकी करंट अकाउंट में डेफ़िसिट की एक वजह ऑब्वियस भी है और ईज़ी भी है। लेकिन ये है कि ये जो सेल्फ करेक्टिंग है कि इकोनॉमीज़ डेफ़िसिट में तो होती हैं, लेकिन वो कैपिटल इक्विपमेंट इन दिनों तो बाय कर रही हैं, फिर वो कैपिटल यूज़ करेंगी, उन रिसोर्सेज़ को यूज़ करके और फर्दर गुड्स बनाकर एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये फिर लॉन्ग रन में या कुछ अरसे के बाद जब वो इकोनॉमी डेवलपिंग से थोड़ा-सा डेवलप होने की, इमर्ज होने की कोशिश करेगी, तो वो फिर सेल्फ करेक्ट हो जाएगा। तो एक रीज़न हो चुकी, एंड दैट इज़ ग्रोइंग इकोनॉमी, अगर हो डोमेस्टिक इकोनॉमी ग्रो कर रही हो। सेकंड ये रीज़न है वो इस तरह से कि डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ट्रेडिंग पार्टनर्स। एक मुल्क जिन दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड करता है, वहाँ अगर इनकम्स कम हो रही हो, रिसेशन आया हो, तो फिर वो नहीं बाय करते। पाकिस्तान है, अगर अमेरिका में, यूके में और अरब कंट्रीज़ में रिसेशन है, तो फिर वो पाकिस्तान से गुड्स को डिमांड नहीं करेंगे, यानी हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएँगी। जब एक्सपोर्ट्स कम हो जाएँगी, तो करंट अकाउंट में फिर इम्बैलेंस आ जाएगा। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम जो है ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। ये इकोनॉमीज़ जो है वो अप एंड डाउन से गुज़रती रहती हैं। आपने बिज़नेस साइकिल देखा होगा कि इस तरह से इस तरफ जीडीपी की बात कर रहा हूँ मैं, और वर्टिकल एक्सिस में और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम लिख रहा हूँ मैं, टाइम। विद द पैसेज ऑफ टाइम इकोनॉमीज़ कभी बूम जो है वो ऑब्ज़र्व कर रही होती हैं, जीडीपी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, फिर डाउन स्टेज भी आती है और स्लम स्टेज है, फिर रिकवरी होती है, दोबारा फिर किसी तरह वो बूम पे पहुँच जाती हैं। तो इकोनॉमी में अप एंड डाउन जो है, रिसेशन, बूम, रिकवरी साइकल्स चलते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जी, तो जिन दिनों में इकोनॉमी रिसेशन में हो, तो उन दिनों जीडीपी कम होती हैं और उन मुल्कों की में रिसेशन होने की वजह से हमारे मुल्क पे, मेरे मुल्क पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं। ये प्रॉब्लम भी परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। जब ये इकोनॉमीज़ रिसेशन से निकल कर और वापस रिकवरी पर बूम स्टेज पे जाएँगी, तो वो फिर हमसे डिमांड करेंगे, तो एक्सपोर्ट्स हमारी इंक्रीज़ हो जाएँगी और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। जो इसकी थर्ड रीज़न है, दैट इज़ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। जी, ये जो रीज़न हम कह रहे हैं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की, ये कुछ प्रॉब्लमैटिक टाइप की बात हो रही है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये है कि अगर अगर हमारा एक्सचेंज रेट अगर एप्रिशिएटेड हो, तो उसकी वजह से हमारी गुड्स
फॉरेनर के लिए एक्सपेंसिव होंगी, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, इसलिए भी हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो सकती हैं। सेकेंडली, अगर हमारी इकोनॉमी इन्फ्लेशन ऑब्ज़र्व कर रही हो, तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स फॉरेनर के लिए ज़्यादा होंगी और उसकी वजह से भी एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो जाएँगी और इम्पोर्ट ज़्यादा भी होंगी। अच्छा, एक और ये कि अगर हम इंटरनेशनली कम्पेटिटिव ना हों, हमारी कैपिटल की प्रोडक्टिविटी एंड लेबर की प्रोडक्टिविटी जो है वो कम है एज़ कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्री एंड एडवांस्ड कंट्रीज़ जो हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी बेहतर है, वहाँ पर लेबर ज़्यादा प्रोडक्टिव है और यहाँ हमारे पास ट्रेनिंग, कैपिटल इक्विपमेंट जो है वो कम है, इसलिए वो इतना प्रोडक्टिव नहीं है, इसलिए हम उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। सो वी आर नो मोर अ इंटरनेशनली कम्पेटिटिवनेस हमारी नहीं है। जब कम्पेटिटिवनेस नहीं है तो फिर हम कोई चीज़ जो है वो महँगी बनाते हैं, प्राइस एक्सपोर्ट्स की चीज़ महँगी बनाएँगे तो फिर हमसे लोग नहीं फॉरेनर नहीं डिमांड करेंगे, तो एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएँगी, कम होंगी। जब एक्सपोर्ट्स कम होंगी तो फिर करंट अकाउंट में डेफ़िसिट ऑब्वियस है, नज़र आएगा हमें। ये कुछ वजह हैं जिनकी वजह से करंट अकाउंट में डेफ़िसिट होता है। इनके अलावा भी रीज़न्स हैं बट यहीं तक अपने सिलेबस के लिमिट तक रखते हैं। इंशाल्लाह एक और वीडियो में एक और टॉपिक के साथ हाज़िर होऊँगा आपके सामने। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।